अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 अपनी दुआओं में फ़लस्तीन वालों को याद रखिएगा। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कुछ भी हम उनके लिए नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, दुआ का इख्तियार हमारे हाथ में। 5 वक्त की नमाज में, तहज्जुद में अगर हम उनको याद करेंगे ना, वो सारी दुआएं हम तक लौट कर आएगी। तो ज़रूर उनको याद रखिएगा अपनी दुआओं में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। कुछ दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे इंस्टा पर कि नैनो के ऊपर बात करो, कि नैनो सच में प्रेग्नेंट है या नहीं है। देखिए, सच में है या नहीं हो तो मैं भी नहीं जानती हूँ। जैसे आप लोग उसको यूट्यूब में देख रहे हो, मैं भी उसी तरह देख रही हूँ। पर्सनली हमारी कोई जान पहचान नहीं है, सलाम दुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये ख़ानदान ही बड़ा अजीब गोलमाल किस्म के ख़ानदान है। तो ये कब सच बोल रहे हैं कब झूठ बोल रहे हैं कुछ नहीं कह सकते। बाकी अल्लाह आलम सच में वो है या नहीं है मुझे नहीं पता। नैना की हरकतों को देखकर कई बार मुझे खुद लगता है कि शायद ये प्रेग्नेंट है ही नहीं, झूठ बोल रही है। नैना की शायद ये 4th प्रेगनेंसी है। इससे पहले 3 मिसकैरेजेस इसको हो चुके हैं। जिन औरतों के साथ इस तरह के इश्यूज होते हैं ना, उसको जो गायनिक डॉक्टर होती है वो फुल बेड रेस्ट के लिए कहती है, टोटली बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करती है, कम से कम 4 मंथ्स तक। अब मुझे नहीं पता ये किस डॉक्टर के पास जाती है, कौन सी गायनिक डॉक्टर के पास जाती है, किससे अपनी ट्रीटमेंट करवा रही है, जो इसको ये नहीं कहते कि तुम बेड रेस्ट करो। देखिए, मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जिन औरतों को ये प्रॉब्लम होती है मिसकैरेजेस का, उनको डॉक्टर, जो गायनिक डॉक्टर होती है, वो स्पेशली एडवाइस करती है कि 4 मंथ 3 to 4 मंथ्स तक बेड रेस्ट करें। नैना को, जो डॉक्टर के पास नैना जाती है, डेफिनेटली कोई गायनिक के पास जाती होगी, फीमेल गायनिक के पास, तो 100% उन्होंने इसको कहा होगा, इसकी केस देखकर जिस तरह इसको मिसकैरेज होता है, कि तुम रेस्ट करो। उन्होंने कहा है तो नैना क्यों नहीं मानती? क्या नैना को बच्चा नहीं चाहिए? क्या नैना को अपनी औलाद से प्यार नहीं है? 3-3 4-4 दफ़ा इसको मिसकैरेजेस हो चुके हैं और ये आज भी उसी तरह घूमती फिरती है। सबसे बड़ा झटका तो मुझे उस वक्त लगा था जब नैना ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जो बड़ी बाजी है, बड़ी बाजी ने नैना को मुबारकबाद नहीं दिया। लास्ट टाइम नैना का जब मिसकैरेज हुआ था, बड़ी बाजी रो रो कर और बेहोश हो रही थी, बेहोश हो रही थी कि नैना का बेटा होता, वो मेरे बेटे के नाम से उसका नाम रखता, पता नहीं क्या क्या अपनी कहानी वो सुना रही थी। तो इस टाइम पे जब नैना प्रेग्नेंट हुई, बड़ी बाजी को रत्ती भर भी खुशी नहीं हुई। वो सबसे बड़ा शक आता है मेरे दिल में कि आखिर क्या वजह है। और एक चीज़ भी मैं भूल गई, जब नैना घर शिफ्ट कर रही थी उस टाइम पर नैना ने बोला पेंट मैं करूँगी। उस टाइम पे भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि अगर ये प्रेग्नेंट है तो ये कैसे कहती है कि पेंट मैं करूँगी। एक प्रेग्नेंट औरत के लिए पेंट करना, खासकर नैना का केस अलग है। देखिए, नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है उसमें कोई इतना डर नहीं होता, हम परवाह भी नहीं करते, लेकिन नैना का केस तो अलग है ना। नैना को तो मिसकैरेज हो जाता है। लास्ट टाइम भी जब नैना ने कहा था प्रेग्नेंट है, असल में उस टाइम पे वो बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं थी, झूठ बोला। वो तो 100 नहीं 1000% लास्ट, इस प्रेगनेंसी से पहले जो प्रीवियस प्रेगनेंसी थी इसकी, उसमें उसने झूठ बोला था। कोई प्रेगनेंसी नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक के घर वालों में से किसी ने उसको मुबारकबाद नहीं दिया, ना इसकी किसी भाइयों ने, ना भाभीयों ने। इवन जब इसकी मदर इन लॉ, जो सासू माँ घर आई, उनको पता ही नहीं था कि नैना को क्या हुआ है। मैंने जब सुना कि नैना कह रही है कि नैना प्रेग्नेंट है, जब फर्स्ट टाइम इसने बताया था इस बार, तब मुझे डाउट हुआ था कि आखिर इसने इतना जल्दी क्यों बताया। इसका तो कभी भी ठहरता नहीं है, तीसरी दफ़ा हो चुका है ये कहानी ऑलरेडी, ये 4th टाइम है। तो ये चाहती तो 3-4 महीने बाद बोल सकती थी। और इसकी जो वालिदा हैं रूबी जी, क्या उनको नहीं पता?
क्या उन्होंने नहीं बोला होगा कि हाँ ये सब नहीं बताओ? ये लोग मानते हैं ये सब चीज़ें, हम लोग नहीं मानते ये सब चीज़ें। जो बाहर हम लोग रहते हैं ना, हमें इतनी नहीं परवाह होती इन चीज़ों की, क्योंकि हमारे साथ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ नहीं है। शायद होता तो हम भी ना बताते लोगों को। तो इसका इतना जल्दी सबको बताना, ढिंढोरा पीटना कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो बात थोड़ा मुझे हज़म नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और टमी का तो टेंशन आप लोग ले ही ना। जो फ्रेंड्स ने मुझे मैसेजेस किए टमी नहीं दिख रहा, तो टेंशन ना ले। कब तक छुपा लेगी, कब तक टमी को छुपा के रखेगी? टमी तो निकलना है बाहर, दिख जाएगा। और अब तो फातिमा की शादी में भी ये लोग जाएंगे ड्रामेबाजी करने के लिए, उस टाइम पे भी पता चल ही जाएगा क्या सच है और क्या झूठ है। वैसे पूरा ख़ानदान है तो गोलमाल टाइप के, किसी पर भरोसा आप कर नहीं सकते हो, किसी की बात का कोई गारंटी नहीं है। विद इन सेकेंड का ये लोग झूठ बोलते हैं, आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हैं। 1 लाख से ऊपर है इसका सब्सक्राइबर नैनू का, लेकिन जाहिर है उसको इतने तो देखते नहीं हैं। पहले देखते थे काफ़ी लोग, अब तो इतने देखते नहीं हैं। जो भी देखते हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के झूठ तो ये बोल लेती है, और बड़ी सफाई से बोलती है। और झूठ बोलने की बीमारी सिर्फ नैनू को नहीं है, पूरा का पूरा ख़ानदान को है। जहाँ जहाँ भी आप नज़र घुमाएंगे ना, सब झूठ बोलते हैं। हम तो इसके लिए यही दुआ कर सकते हैं और करेंगे हमेशा, क्योंकि किसी के लिए भी बुरा सोचना बहुत ही गलत है। अल्लाह ताला इसको औलाद दे, औलाद की खुशी नसीब हो, आमीन या रब्बल आलमीन। नैना ने एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी, उसमें लिखा हुआ था कि जब मैं मोटी थी तब तुम लोग को मैं बुरी लगती थी, तब तुम लोग बातें करते थे। अब मैं पतली हो गई हूँ तो तुम लोग को मैं कैटरीना लगती हूँ। बहुत गलत बात है नैना, कैटरीना का नाम भी मत लेना। उसका फिगर तुम्हारा फिगर, उसका हाइट तुम्हारा हाइट बहुत डिफरेंट है। कैटरीना के साथ तो बिल्कुल तुम खुद को कंपेयर करो ही नहीं। तुम अपनी जगह हो, कैटरीना अपनी जगह है। अच्छा नैना, सच सच बताओ, तुम्हें किसी ने कहा तुम कैटरीना जैसी हो? किसी ने कहा, या खुद ही तुम्हें ये खुशफहमी हो गई कि मैं कैटरीना जैसी लग रही हूँ? नो वे नैना, तुम बिल्कुल कैटरीना जैसी नहीं लग रही हो। इस तरह के गलत फहमियों को अपने अंदर जगह मत दो। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, कुछ ही मंथ्स में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सच का सच, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। कब तक ये सब चीज़ों को छुपाएगी, कब तक झूठ बोलेगी? सच तो बोलना ही होगा। एक्चुअली ये लोग जो है ना, यूनिक टाइप के, अनोखे किस्म की, इनकी हर चीज़ अनोखी, दुनिया से अलग, लोगों से अलग, इनका अंदाज अलग, इनकी झूठ अलग, इनकी झूठ की लिमिट जो है ना, हर चीज़ को क्रॉस कर जाती है। नैनो की बात करते करते मुझे मलक याद आ गई, बड़ी बाजी की बेटी मलक। मलक जब पैदा हुई थी, बड़ी बाजी को सी सेक्शन हुआ था, और विद इन 24 आवर्स भी नहीं गुजरे थे, बड़ी बाजी फिट एंड फाइन थी, बैठी हुई थी, बातें कर रही थी नॉर्मल। मतलब पीछे कोई टेक नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब कोई आराम से ऐसे सीधी बैठी हुई थी। तब लोगों ने कहा था कैसे बैठी है, लेकिन जो इनको प्यार करते हैं, जो इनकी प्यार में बिल्कुल ही मतलब हर चीज़ सुध बुध खो बैठे, उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, ऐसा हो जाता है। आजकल ऐसी मेडिसिन निकली है जो लगाते ही उसी दिन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला था, मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी बड़ी बाजी के ऊपर, खामोश रह के सिर्फ उनको नोटिस करती थी। तो आज मैं बता दूं कि जब ऑपरेशन होता है उस टाइम पे जो हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, उससे सिर्फ हमारी जो बॉडी है ना, नंब हो जाती है, हमें दर्द का फील भी नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं पता चलता उस टाइम पर। लेकिन जैसे ही वो एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होता है, वो पेन वैसा ही शुरू हो जाता है। चाहे कितना भी अच्छा से अच्छा पेन किलर लो, स्ट्रॉन्ग पेन किलर लो, फ़ौरन दर्द नहीं जाता है। देखिए किसी टाइप का भी ऑपरेशन हो, दर्द तो रहता है उसमें, फ़ौरन दर्द नहीं जाता है। और सी सेक्शन, जहाँ एक बच्चा दुनिया में आता है, काफ़ी बड़ा कट लगती है, उसका फ़ौरन रिकवर होना नामुमकिन है। लेकिन बड़ी बाजी ने दिखाया कि मैं तो फटाफट ठीक हो गई हूँ। मतलब कुछ फीमेल्स जो है नखरे भी करती है, आईमा उईमा दर्द दिखाना, ड्रामेबाजी करती है, वरना 2-3 दिन तो बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए पेन रहता है, कोई इतनी मामूली बात तो नहीं है ना एक बच्चा का दुनिया में आना। तो मलक की पैदाइश में भी कोई ना कोई ड्रामा तो हुआ था। देखिए बच्ची तो उनकी है और वो किसान जी की है, वो तो 100% है कि उन्हीं की बच्ची है। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उनकी बच्ची नहीं है, कहीं से गोद ले लिया लोगों की तरह, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो बच्ची थोड़ा पहले शायद पैदा हो गई थी, और इन्होंने बताया हमें कुछ दिन बाद है।
क्योंकि जैसे ही रूबी जी ने सऊदीया लैंड किया, इनका बच्चा होने का टाइम पूरा हो गया। तो ये सोचने वाली बात है। तो आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्यार करें, छोटी बाजी को करें, बड़ी बाजी को करें, उनके ख़ानदान का किसी को भी करें, लेकिन जब दूसरा इंसान कुछ बोल रहा होता है ना, तो उसकी बातों को सुनने की और समझने की कोशिश किया करें। आप व्यूअर्स लोग कहते हो जो बड़ी बाजी को पसंद करते हैं, बड़ी बाजी बहुत नेक है, परहेजगार है, उनके चेहरे से नूर निकलता है, 5 वक्त नमाजी है। मुझे एक बात बताए, जब हमारे घर औलाद आता है, बेटा हो या बेटी, क्या हम उसका अकीका नहीं करते? करते हैं या नहीं करते हैं? प्लीज़ कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। जो मुझे पसंद नहीं करते, अगर वो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो ज़रूर आप लोग भी कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर कि आप लोग अकीका करते हैं या नहीं करते। जो गरीब है, मिस्कीन है, मजबूर है, उनको साइड में रखें। लेकिन जो कर सकते हैं, जैसे बड़ी बाजी घर चेंज कर रही है, शॉपिंग पे शॉपिंग कर रही है, बेडरूम सेट किया जा रहा है, फर्नीचर ख़रीदा जा रहा है, गेस्ट का रूम तक बनाया जा रहा है, लेकिन उनके पास क्या इतना पैसा नहीं है? उनकी बेटी जब पैदा हुई थी, अब बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है, बैठना शुरू कर दिया, अब चलना भी शुरू कर देगी, लेकिन आज तक उन्होंने उसका अकीका नहीं किया। कौन सी मजबूरी की वजह से और क्यों? पहले भी बड़ी बाजी ने छट्टी कर लिया, अब छट्टी जब इन्होंने किया, मैं तो हैरान परेशान हो गई थी कि छट्टी क्या है। सारे मुसलमान इस बात से इनकार तो नहीं करेंगे कि हमारे में 7वें दिन किया जाता है, 7वें दिन बाल काटा जाता है, 7वें दिन नाम रखा जाता है और 7वें दिन ही अकीका किया जाता है। अकीका पर और एक बात मैं ये करूँगी कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, हालात ख़राब है, नहीं कर सकते, वो बाद में कर सकते, लेकिन जितना जल्दी कर ले उतना ही अच्छा है। तो बड़ी बाजी के पास पैसों का कोई मसला नहीं है, पैसा ही पैसा, दौलत ही दौलत उनके पास है। तो वो इतनी नमाजी, इतनी अल्लाह को मानने वाली, इतनी सुन्नतों पर चलने वाली, उनको याद नहीं रहा कि मेरी बेटी जो मलक मैंने पैदा किया, जो आधा वक्त उसी को दिखा दिखा कर व्यूज़ लेती है, उसके साथ ड्रामा कर कर के, तो उनको ये याद नहीं रहा कि उसका अकीका आज तक मैंने नहीं किया है। घर उन्होंने ले लिया, घर उन्होंने शिफ्ट कर लिया, फर्नीचर बाई कर रही है, बच्चों की बेडरूम सजा रही है, बेबी कॉट ले रही है, इवन गेस्ट के लिए रूम तक सजाया जा रहा है। फिर भी उनको ये नहीं हुआ कि बच्ची का अकीका बाकी है, वो तो मैं कर लूँ। जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं, जो दीनदार होते हैं, ईमानदार होते हैं, ईमान वाले होते हैं, वो सबसे पहले अपने रब को, अपने अल्लाह को खुश करने की कोशिश करते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करते हैं कि जितना जल्द हो सके हर वो सुन्नत हम पूरा करें। देखिए, जिनके पास पैसा नहीं हो तो वैसे ही माफ़ है, वो तो अल्लाह ताला को खुद पता है कि इसके पास तो मैंने पैसे ही नहीं दे रखे, लेकिन जिनको दे रखा है, जिनको भर भर के दे रखा है कि वो अय्याशियों पर उतर आए, उनके बारे में क्या ख्याल है आप लोग का? मैं तो बड़ी बाजी को एक एडवाइस करूँगी मुसलमान बहन होने के नाते कि ये फर्नीचर ख़रीदना, बेडरूम सजाना, गेस्ट रूम सजाना, ये सब बाद में भी आप कर सकती थी। जैसे ही आपके पास माल और दौलत इतना ज़्यादा हो गया है कि आपसे संभाला नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले आपका काम था बच्ची का अकीका करना। अब मेरी कुछ प्यारी प्यारी बहनें आ जाएंगी शायद मुझे ये कहने के लिए कि उसकी बच्ची, उसकी मर्ज़ी है, उसका पैसा है, उसका ये, उसका वो। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ उसका है, लेकिन कोई अच्छी बात बताना, नेकी का बात बताने में कोई हर्ज नहीं है। ये सदका जारिया है। आप लोग भी कोशिश किया करें, किसी को कुछ देखें और आपको लगे कि वो गलत कर रहा है तो ज़रूर उसको बताया करें, सवाब मिलेगा, गुनाह नहीं मिलेगा इसका। तो ये वीडियो बनाते हुए मैं कोई प्लान करके नहीं बैठी थी कि बड़ी बाजी के बारे में बात करूंगी, लेकिन जब नैनू के बारे में बात किया तो बड़ी बाजी की बातें मुझे याद आ गई, तो मैंने सोचा कि उनकी बातें भी थोड़ा सा यहाँ कर लेती हूँ। मैं दोबारा बता दूं, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ जो मुझे सही लगता है। किसी से मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, किसी को मैं टारगेट नहीं करती हूँ। हाँ, जब वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल है, जब जिसकी बात मेरे दिमाग में आ जाता है मैं उसी के बारे में बात कर लेती हूँ। प्लान करके पहले से मैं नहीं बैठती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में
ज़रूर याद रखिएगा, नमाज़ पढ़ा कीजिएगा। नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है, दूसरों को भी नमाज के लिए कहा करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।